हेलो बच्चों, पढ़ाई कैसे चल रही है आप लोगों की? अच्छा चलो ठीक है, अच्छी चल रही होगी, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो आज मैं तुम्हें प्रैक्टिस के लिए जेईई मेन 2020 में जो पूछे गए थे इलिप्स वाले क्वेश्चंस है ना, तो उनको लगवाता हूं। 4 क्वेश्चन लगवाने हैं मुझे। वैसे क्वेश्चन तो बहुत सारे पूछे गए थे, पर उनमें से मैं 4 क्वेश्चन ले रहा हूं आज इस लेक्चर में। तो और भी जो लेक्चर्स होंगे इलिप्स के, अगर और मैं लेक्चर लूंगा तो उसमें और क्वेश्चंस जो आए उनको भी लूंगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये लिखा हुआ है, यहां से आज हम लोग अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज ऑन द लोकस ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन अपॉन एनी टेंजेंट टू द इलिप्स दिस फ्रॉम एनी ऑफ इट्स फोकस। एक इलिप्स दिया हुआ है, उस पर कोई भी टेंजेंट खींचना है और उसके किसी भी फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है और उस परपेंडिकुलर के फुट का लोकस निकालना है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ठीक है, देखो मैं डायग्राम बना के दिखाता हूं तुम्हें। देखो ये जो है मान लीजिए कोई इलिप्स है, ठीक है, ये रहा इलिप्स, इस पर ढेर सारे टैंजेंट्स एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो कोई टैंजेंट मैं बना लेता हूं, जैसे मैंने ये टैंजेंट बना लिया, ठीक है, और इसका 2 फोकस है, और टैंजेंट यहाँ पर है, पर यहाँ से आपने जो है परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और इस पॉइंट का लोकस निकालना है। देखो अगर ये जो टैंजेंट दिख रहा है ना, ये अपनी पोजीशन बदलेगा, हाँ, तो ये वाला पॉइंट भी इधर उधर भागेगा। जैसे देखो अगर मान लो टैंजेंट ऐसा होता, लेट्स सपोज दैट ऐसा होता, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो यहाँ पे आता पॉइंट। मान लीजिए कुछ ऐसा होता, ठीक है, मान लीजिए टैंजेंट यहाँ पर है और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये आएगा, कुछ ऐसा करके, ठीक है। तो आप लोगों को लोकस निकालना है, हाँ, तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, जैसे जैसे टैंजेंट की पोजीशन बदलती जाएगी वैसे वैसे इस पॉइंट की भी पोजीशन बदलेगी और जिस रास्ते पर ये मूव करेगा वही लोकस है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का, ठीक है। तो और ये जो भी लोकस आएगा उस पर फिर ये चेक करना है कि ये सारे पॉइंट्स हैं कि नहीं। तो चलो इसके लिए वैसे मैं तुम्हें फार्मूला बता सकता हूं, मगर एक तरीका बता देता हूं कैसे सॉल्व करोगे। पूरा नहीं इसका लोकस निकालूंगा, पर मैं तुम्हें बता दूंगा क्या आएगा एग्जैक्टली। देखो होता क्या है ना, सबसे पहले इस पॉइंट के लोकस के लिए सबसे पहले इसको h कॉमा k मान लोगे, ठीक है, और एक जनरल टैंजेंट बनाओगे x cos फाई अपॉन a प्लस y साइन फाई अपॉन b बराबर 1। आपको पता है ना कि अगर हमें कभी जनरल टैंजेंट लेना रहा करे तो उसे हम लोगों को पैरामीट्रिक फॉर्म में लेना चाहिए ना, है ना। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो एक्स कॉस फाई अपॉन ए प्लस वाई साइन फाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये एक जनरल टैंजेंट है और फाई इस पॉइंट का एसेंट्रिक एंगल है, ठीक है। और h कॉमा के से पास करना है इसे, तो h कॉस फाई अपॉन ए प्लस के साइन फाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। वैसे किताबों में जो इसका सोल्यूशन दिया हुआ है डायरेक्टली इसका लोकस बता करके फिर आंसर मैच करा दिया जाता है। तो मैं तो बता दे रहा हूँ कि कैसे इसको निकालना है, वो आप लोग कर लीजिएगा घर पे, ठीक है। देखो पहले तो h कॉमा के पहले तो एक टैंजेंट खींचा, जनरल टैंजेंट, h कॉमा के से उसे पास करना है, h कॉमा के सेटिस्फाई करा दिया, ठीक है। अब इसके बाद इस परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन खींचनी है और ये जो फोकस का कोऑर्डिनेट है ए कॉमा 0 होता है, ये तो आपको पता ही है ना। एलिप्स में जो फोकस होते हैं 2 होते हैं, एक ए कॉमा 0 होता है और दूसरा माइनस ए कॉमा 0 होता है। ये बात पता है ना तुम्हें? अच्छा, और अगर नहीं पता हो तो आप लोग थोड़ा रिवाइज कर लिया करो, अच्छे से रिवाइज किया करो, टीचर लोग को अच्छा लगता है ना, आप लोग अच्छी तरीके से रिवाइज करके रखते हो, कुछ भी बताते हैं तो तुम्हें याद आ जाता है कि हाँ यही वाला फार्मूला यूज होगा इसमें, है ना। तो आप लोग रिवाइज करके रखा करो, अच्छा लगता है टीचर लोगों को, है ना। चलो फिलहाल जो है ए कॉमा 0 से परपेंडिकुलर लाइन, तो अब जो है इसके परपेंडिकुलर लाइन है ये वाली लाइन, ठीक है। तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, इसको मैं s कह दे रहा हूँ, ये s डैश है मान लीजिए, और ये है मान लीजिए p, इसको मैं p कह दे रहा हूँ, ठीक है। ये जो पॉइंट है वो p। अब हम ps लाइन की इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। तो ps लाइन की इक्वेशन इससे परपेंडिकुलर है, तो आपको पता है ना x और y कोएफिशिएंट्स को आप बदल दीजिए, x साइन फाई अपॉन b और इधर y के साथ cos फाई अपॉन a, cos फाई अपॉन a, ठीक है, और बीच में माइनस लगा दीजिए बराबर लेमडा, या प्लस लेमडा बराबर 0 कह दो या बराबर लेमडा कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिलहाल इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन ये है
और इसे ए कॉमा 0 से पास करना है तो इसको ए कॉमा 0 से पास करा देंगे, लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें ए साइन फाई अपॉन बी हम ए कॉमा 0 से सेटिस्फाई करा रहे हैं, ए कॉमा 0 सेटिस्फाई करा रहे हैं क्योंकि इस लाइन को फोकस से भी पास करना है। ठीक है, तो ये 0 जाएगा, माइनस 0 बराबर लेमडा, लेमडा की वैल्यू कितनी जाएगी, ए साइन फाई अपॉन बी। ठीक है, तो उसके बाद जो है, जो ये लाइन देख रहे हो ना, ये कन्वर्ट हो जाए कैसे, एक्स साइन फाई अपॉन बी माइनस वाई कॉस फाई अपॉन ए इज इक्वल टू कितना, ए साइन फाई अपॉन बी। ठीक है, तो देखो हमने पहले इस लाइन की इक्वेशन निकाली। ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन जो है वो ये है। ठीक है, ये देख रहे हो ये, हाँ, और फिर हमने इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकाली और इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन ये है, और इसको चूंकि h कॉमा k से पास करना है तो भाई परपेंडिकुलर लाइन जो देख रहे हो इसको भी तो h कॉमा k से पास करना है कि नहीं, तो h कॉमा k सेटिस्फाई करा देंगे। h कॉमा k सेटिस्फाई जब करेगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस k कॉस फाई अपॉन a इज इक्वल टू ए साइन फाई अपॉन b, ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो देखो ये लाइन है और ये लाइन है, ये दोनों जो लाइंस हैं इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वही h कॉमा k है। चूंकि ये लाइन h कॉमा k से पास हो रही तो ये ठीक है। ठीक है, और परपेंडिकुलर लाइन जो है वो भी h कॉमा k से पास होना है तो उसे भी हमने जो है पास करा दिया। ठीक है, h कॉमा k से, करेक्ट। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको सॉल्व करेंगे और h और k में रिलेशन आ जाएगा। भाई h k में एक ये संबंध है और h और k में एक ये संबंध है, तो h और k की वैल्यू तो आप निकाल ही सकते हो ना साइन फाई कॉस फाई के फॉर्म में। इन दोनों को आप लोग सॉल्व करके h और k की, ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूं ये सब शॉर्टकट में लिख दिया जाता है किताबों में, कहीं पर भी आप सोल्यूशन देखते होगे तो ये डायरेक्टली लिख दिया जाता है कि इसका आंसर ये होता है। और अभी कैसे भाई एग्जाम में अगर तुम्हें सॉल्व करना ही पड़ जाए, कहीं पर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां पे नए तरीके से आपको सॉल्व ही करना पड़ जाए, तो कौन सा अप्रोच लगाओगे, उसके लिए मैं बता दे रहा हूँ। पहले टेंजेंट बनाया, टेंजेंट खींचा, h कॉमा k सेटिस्फाई करा दिया, फिर परपेंडिकुलर लाइन उस पर निकाला और उसे फोकस से सेटिस्फाई करा दिया। h और k में दो रिलेशन मिल गया, इन दोनों को सॉल्व करके h और k की वैल्यू निकाल सकते हो। इन दोनों को जब सॉल्व करोगे तो h की भी वैल्यू आ जाएगी और k की भी वैल्यू आ जाएगी, और h की वैल्यू साइन फाई कॉस फाई के फॉर्म में आ जाएगा कुछ, और k की वैल्यू भी साइन फाई कॉस फाई के फॉर्म में कुछ भी आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद पाई को जब एलिमिनेट करोगे तो इनसे आएगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। ध्यान दो, एकदम सिंपल सा आंसर, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, ये इसका लोकस आएगा। और h और k की, भाई h की वैल्यू कुछ भी आ गई, k की वैल्यू कुछ भी आ गई, और पैरामीटर को आपको एलिमिनेट करना है। तो जब आप लोग एलिमिनेट करोगे, फाई को हटाओगे, चाहे तो साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई बराबर 1 का रूल लगा के, चाहे जैसे भी देख लेना क्या आता है h और k की वैल्यू, तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बराबर a आ जाएगा। मतलब वो जो लोकस है वो है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। ठीक है, ये लोकस है। तो ऐसे आप लोग कर लीजिएगा, मैंने आइडिया आप लोगों को बता दिया है कैसे सॉल्व होना है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कहा, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज ऑन द लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये जो है ना, ये वास्तव में ऐसे एक सर्कल पे लाई कर रहा है। ठीक है, ये एक ऐसे सर्कल पर लाई करेगा। ठीक है, इस तरीके से, हाँ, तो ठीक है, तो एक सर्कल पर लाई करेगा तो लोकस जो है क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर मतलब 4। ठीक है, तो ये लोकस है। अब इन चारों में से देखो कौन सेटिस्फाई कर रहा है, बस इतना इस करना। अगर मान लो तुम्हें सोल्यूशन मिलता है कि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का जो लोकस होता है वो ये होता है, डायरेक्टली किताब में लिखा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, तो फिर ये आया कैसे है, तो वो इसी तरीके से। अब देखो जैसे ये वाला कॉन्सेप्ट तुम्हारा रेडी हो गया, ऐसे पैराबोला में करना है तो आप एक टेंजेंट खींचो, ठीक है, और टेंजेंट परपेंडिकुलर खींचो, और चाहे तो उसे फोकस, जो भी पॉइंट दिया होगा फोकस दिया होगा तो फोकस सेटिस्फाई करा दो। समझ आ रही बात? तो दो लाइनों को सॉल्व कर लो, एच के की वैल्यू निकाल लो, एच की वैल्यू भी पैरामीटर के फॉर्म में आ जाएगी, के की वैल्यू भी पैरामीटर के फॉर्म में आ जाएगी। और ध्यान रखना जब स्टार्टिंग में आप जनरल टेंजेंट खींचना तो वो पैरामीटर के फॉर्म में हो। ठीक है, वही एक ऑप्शन भी है, क्योंकि जनरल टेंजेंट लिखना है आपको, कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई फिक्स पॉइंट दिया हुआ है, फिक्स पॉइंट तो है नहीं, है ना। अगर फिक्स ही पॉइंट होता तो फिर लोकस कहां से आता? लोकस तभी आएगा ना जब उसकी जगह बदलेगी, बार बार जगह तभी बदलेगी जब टेंजेंट अपनी पोजीशन को बदलेगा।
किसी भी जगह पर तुम ये कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हो, जनरल टेंजेंट खींचो, फिर परपेंडिकुलर लाइन खींचो, उसे जिस पॉइंट से कहा जा रहा है उस पॉइंट से पास करा दो, ठीक है। और इन दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन एच कॉमा के है ना, एच कॉमा के इस पे भी है, एच कॉमा के इस पे भी है, एच के की वैल्यू निकाल लो पैरामीटर के फॉर्म में, और लास्ट में एच और के में रिलेशन आ जाए, उसके लिए आप जो पैरामीटर माने थे उस पैरामीटर को फिर गायब करना होता है, ठीक है। तो फिलहाल एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4 जो लोकस आ चुका है, ठीक है, इस पर कौन सा पॉइंट है, ये वाला है, नहीं है, और ये वाला -1, √2 नहीं है, ये वाला -1, √3 + 1 4, हाँ ये सही है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, करेक्ट हो गया। और चौथा वाला होएगा ही नहीं, 1, √2, वैसे एक आ गया है, तो जब एक ही ऑप्शन सही है तो फिर ठीक है, सी सही हो गया। हाँ, तो समझ में आ गया। तो ये पहला क्वेश्चन था, और इससे आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कैसे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का लोकस निकालते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। इफ द नॉर्मल एट एन एंड ऑफ लैटिस रेक्टम, if the normal at an end of a lattice system of an ellipse passes through an extremity of the minor axis, then the eccentricity E of the ellipse satisfies। मतलब लैटिस रेक्टम के एंड पॉइंट से नॉर्मल खींचना है और माइनर एक्सिस के एंड से पास कर जाए, ठीक है, एक्सट्रीमिटी ऑफ द माइनर एक्सिस। देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो ये रहा है, जैसे मान लीजिए एक इलिप्स ये, ठीक है, और इसमें जो है लेटर सेक्टम ये है, एक यहाँ पर लेटर सेक्टम होता है और एक यहाँ पर लेटर सेक्टम होता है। इन दोनों के लेंथ तो जानते ही होगी कितना होता है, 2b²/a। यहाँ पर से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर जो खींच रहे हो वो माइनर एक्सिस से एंड से पास कर जाए, मतलब कुछ ऐसा हो रहा है, ये ऐसा टाइप में, ठीक है। तो यहाँ से नॉर्मल, इसको मैं दोबारा से बना दे रहा हूँ, थोड़ा सा ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। लैटिस रेक्टम के एंड पॉइंट से नॉर्मल खींचा गया, ठीक है, यहाँ पर नॉर्मल खींच जा रहा है और 0, -b से पास कर जाए, ठीक है। तो हम इलिप्स यही ले लेंगे, x² + y² b² 1। और यहाँ पर देखो ये है आपका, इसमें लेटिस रेक्टम, ये है फोकस, और मान लीजिए यहाँ पर एक फोकस है, ठीक है। तो लेटिस रेक्टम के एंड पॉइंट से चाहे तो ऊपर वाला ले लिया या नीचे लेते तो फिर यहाँ से पास करता, ठीक है। तो इफ द नॉर्मल एट एन एंड ऑफ अ लेटिस रेक्टम ऑफ एन एलिप्स पासेस थ्रू एन एक्सट्रीमिटी ऑफ द माइनर एक्सिस, ठीक है। तो हमने मान लिया यहाँ पर नॉर्मल खींचा गया इस एलिप्स पर, और वो माइनर एक्सिस जानते हो ना, इसे माइनर एक्सिस कहते हैं, तो उसके एंड से पास कर जा रहा है। तो आपको इसेंट्रिसिटी निकालनी या इसेंट्रिसिटी में रिलेशन निकालना है इनफैक्ट। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे, इसका जो फोकस होता है क्या होता है, a, 0, और ये वाला -a, 0 है ना। तो और ये कोऑर्डिनेट क्या होता है, a, b²/a, ये पूरी लेंथ 2b²/a होता, तो आधा कितना होगा, b²/a होगा ना। तो फिलहाल अभी यहाँ से यहाँ पर नॉर्मल खींचना है, ठीक है, और इसे यहाँ से पास करना है, बस ये क्वेश्चन। हाँ, तो अब सॉल्व किया जाए। तो देखो सबसे पहली बात कि आपको नॉर्मल की इक्वेशन पता होनी चाहिए कि आखिर नॉर्मल की इक्वेशन क्या लिखते हैं। इलिप्स में नॉर्मल की इक्वेशन तुम्हें याद है? बहुत बढ़िया, ग्रेट। मैं उन बच्चों के लिए नहीं कह रहा हूं जिन्हें नहीं याद है। कुछ बच्चे सोच रहे हैं अरे हमें तो नहीं याद है, सर तो कह रहे हैं याद है। मैं उनके लिए कह रहा हूं, आप ही लोगों में से कुछ बच्चे बैठे हुए हैं उनको याद है, कुछ बच्चे ऐसे ही बैठे हुए हैं जिनको याद नहीं है। तो मैं बता दे रहा हूं, देखो आप लोग याद रखा करो, a²x/x1 - b²y/y1 बराबर a² - b²। ये है एलिप्स पर नॉर्मल की इक्वेशन। x1 y1 ऑन द एलिप्स एक पॉइंट है, तो a, b²/a से पास करने वाला नॉर्मल। तो चलो a, b² पहले सेटिस्फाई तो कराएं, देखें आखिर x1 y1, ठीक है, ये x1 y1 ऑन द एलिप्स कोई पॉइंट हो तो नॉर्मल की इक्वेशन ये होती है। तो x1 y1 हम a, b² सेटिस्फाई पहले करा दें, ठीक है। तो a²x और x1 की वैल्यू a और -b²y/y1 कितना, b²/a बराबर a² - b²। पहले तो हमने नॉर्मल की इक्वेशन लिखी, ठीक है, इतना समझ में आ गया ना। अच्छा ठीक है, तो यहां पर देखो ये कट गया, ये कट गया, तो कितना आ रहा है ax/e
और इधर कितना आएगा ए वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये नॉर्मल का एग्जैक्ट इक्वेशन हो गया इस पॉइंट से पास करने वाला। ठीक है, तो नॉर्मल का इक्वेशन हमें पता चल गया। ठीक है, और अब इसे 0 माइनस बी से पास करना है, क्योंकि इसको माइनर एक्सिस के एक एंड से पास करना है, तो जाहिर सी बात है 0 माइनस बी से पास करेगा, तो 0 माइनस बी इसमें सेटिस्फाई करा दो। 0 माइनस बी सेटिस्फाई करा रहे इसमें, तो जब 0 माइनस बी सेटिस्फाई कराओगे तो 0 प्लस ए बी माइनस बी रख लो ना, बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, तो तुम्हें क्या मिल गया, ए बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा चलो, तो तुम्हें मिल गया ए बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से बड़े आसानी से तुम एसेंट्रिसिटी में ये रिलेशन निकाल लोगे। कौन सा है, कैसे? अच्छा, तुम्हें एक फार्मूला पता है, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ये पता है ना आप लोगों को। बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, इसका यूज करके तुम सॉल्व कर सकते हो। देखो, अगर तुम्हें ये पता है तो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर भी होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ई स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? बोलो, सही है? देख लो, चेक कर लो। अरे भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ई स्क्वायर, बस इसका यूज कर दो इसमें, तो ये कितना जाएगा, ये आ जाएगा ए बी बराबर ए स्क्वायर ई स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये कट गया, बी बराबर ए ई स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर कर दो तो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ई टू द पावर 4। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि बी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर दोबारा से रख सके। ठीक है, और ये आ जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर ई की पावर 4। ठीक है, और ए स्क्वायर कट गया, और ये आ रहा 1 माइनस ई स्क्वायर, 1 माइनस ई स्क्वायर बराबर ई टू द पावर 4 या ई टू द पावर 4 प्लस ई स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, ई पावर 4 प्लस ई स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। तो ये इसका आंसर फाइनल हुआ। ठीक बच्चों, समझ में आ रहा है? ई टू द पावर 4 प्लस ई स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 इसका आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें, देखो जरा चेक करो। हाँ, तो इसमें ई पावर 4 प्लस ई स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, इसका आंसर फाइनल ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ था कि एक नॉर्मल है जो किसी एक लैटिस रेक्टम के एंड पॉइंट से पास हो रहा है, तो जाहिर सी बात है अगर उधर से पास करेगा तो नीचे वाले माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट से पास करेगा, इधर से जा रहा है तो ऊपर वाले माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट से पास करेगा। और अगर हम लेफ्ट साइड वाले लैटिस रेक्टम को लेते तो उसमें भी अगर खींचते तो भी जो है अगर ऊपर से आता तो नीचे से पास करता, और नीचे से अगर नॉर्मल खींचते तो यहां से पास करता। तुम किसी से भी सॉल्व कर सकते थे, तो हमने अपनी सुविधा अनुसार सबसे सिंपल वाला केस लिया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वाला पॉइंट ले लिया जो लेटर सेटम के ऊपर आता है राइट में, है ना, और इसको पास कराया, फिर 0 माइनस बी से पास करा दिया। ठीक है, तो ई में रिलेशन आ गया। ठीक है, तो ई टू द पावर 4 प्लस ई स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, इसका जो सी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। ठीक है, ई पावर 4 प्लस ई स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। तो चलो एक क्वेश्चन ये भी हो गया। अब अगला क्वेश्चन एक और लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स ए एंड बी आर √7, 0 एंड -√7, 0। अच्छा, 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं ए और बी, √7, 0 और -√7, 0 रिस्पेक्टिवली, एंड P इज एनी पॉइंट ऑन द कोनिक दिस। ठीक है, और P इस पर एक पॉइंट है इस कोनिक पर, और ये नहीं बता रहा है कि ये इलिप्स है कि हाइपरबोला है कि पैराबोला है, इस क्या है ना, देख के लग रहा है कि इलिप्स ही तो है। तो ठीक है, P इस पर एक पॉइंट, तो PA प्लस BB कितना होगा? वैसे PA प्लस BB वाला वो जो PA प्लस BB बराबर 2A जो होता है ना, याद है, मेजर एक्सिस के बराबर होता है PA प्लस BB, शायद हो सकता है उसी पर बेस्ड हो क्वेश्चन, कंफर्म नहीं कर रहे हैं, एक बार चेक करना पड़ेगा। देखो, पहली बात तो ये जो दिया हुआ है 9x² प्लस 16y² बराबर 144 डिवाइड कर दो, x² अपॉन 16 प्लस y² अपॉन 9 बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो जो इलिप्स दिया हुआ ये दिया हुआ है। ठीक है, और इस इलिप्स में जो है ये है 4,0, ये है -4,0, ये 0,-3 और ये 0,3। इस पर एक पॉइंट है P। ठीक है, इस पर एक पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पर मैंने P ले लिया। ठीक है, अब ये A और B कहाँ पर है, ये A और B क्या है? एक बात सोचो जरा, इसका फोकस क्या होगा?
इसका फोकस अगर तुम्हें निकालना हो तो कैसे निकालोगे, प्लस माइनस ए, तुम चाहे तो ऐसे कर दो, प्लस माइनस ए कॉमा 0 इसका फोकस होता है दोनों, या प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0, ये दोनों चीजें एक ही है ना भाई। तुम फोकस चाहे ऐसे निकाल लो चाहे ऐसे निकाल लो, ये दोनों बराबर है, ध्यान रखना, ए बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके देख लेना, सही है, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है, चलो मैं बता देता हूं। देखो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर होता है ना, तो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस कितना आएगा, ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ठीक है, या ए स्क्वायर ई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहां से अगर तुम ए की वैल्यू निकालोगे, इसका स्क्वायर रूट लोगे तो कितना जाएगा, प्लस माइनस ए बराबर प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो जो हम लोग ये प्लस माइनस ए लिखते हैं ना, तो उसकी जगह प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 16 माइनस 9 कॉमा 0, ठीक है, 16 माइनस 9, तो ये कितना जाएगा, प्लस माइनस रूट। पहले हमने कंफर्म कर लिया कि ये जो दिया हुआ था ना, ये क्या है, फोकस ही है क्या, हाँ। और ये फोकस के लिए कैसे सोचा हमने, क्योंकि ऐसा हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, पी ए प्लस पी बी बराबर 2a, तो ए यहाँ पर है और ए दूसरा जो बी पॉइंट है यहाँ पर है, पी ए प्लस पी बी की बात हो रही है, कुछ ऐसा समझ लो, थोड़ा सा सही कर दें, ठीक है। तो ये ए पॉइंट जो कि क्या दिया हुआ है, √7 कामा 0, और ये माइनस √7 कामा 0, और ये जो पॉइंट है वो बी दिया हुआ है, ठीक है। इसको थोड़ा इधर कर दें, हाँ, तो ये बी दिया हुआ है, तो ए और बी दोनों पॉइंट फिक्स हो गए कि ये दोनों वास्तव में फोकस है। और पी ए प्लस पी बी बराबर क्या होगा, पी ए प्लस पी बी बराबर 2a, है ना, तो पी ए प्लस पी बी, यहाँ पर पी ए प्लस पी बी बराबर 2a, और a की वैल्यू कितनी है, 4 बराबर 8, तो 8 इसका आंसर फाइनल हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंसेस का जो सम है, ये वही इलिप्स वाले डेफिनेशन वाला क्वेश्चन है, इसमें 2 पॉइंट से डिस्टेंस का सम मेजर एक्सिस के बराबर होता है इलिप्स के लिए, है ना, तो इसका आंसर ये 8 हो जाएगा। तो बच्चों ये समझ में आ गया ना, एकदम बेसिक डिफिनीशन से पूछा गया। इलिप्स की 2 डिफिनीशंस होती हैं, एक डिफिनीशन है कि 2 पॉइंट से डिस्टेंसेस का जो सम होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, और ये कांस्टेंट मेजर एक्सिस के बराबर होता है अगर इलिप्स कर्व है तो, ठीक है। तो फिलहाल अगला क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं, ये हो चुका है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, इफ द पॉइंट P on the curve 4x square plus 5y square बराबर 20 is farthest from the point 0, -4, then PQ square is equal to। इस कर्व पर एक पॉइंट P है जो कि 0, -4 से मैक्सिमम दूरी पर है, तो उस पॉइंट P को निकालना है और PQ का होल स्क्वायर भी निकालना है। देखो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ये है हमारा ये इलिप्स, ठीक है, और 0, -4 कहीं यहाँ पर है मान लीजिए, ठीक है, 0, -4, और इधर पॉइंट P ऑन द कर्व, और इस कर्व, और ये जो है इलिप्स ही है यार, x² 20 डिवाइड कर दो 5 प्लस y² 4 = 1, ठीक है, अंडरस्टूड है कि इलिप्स है, 20 डिवाइड करके x² 5 प्लस y² 4 = 1। तो 0, -4 से इस पर एक पॉइंट जो मैक्सिमम दूरी पर है, तो मैक्सिमम दूरी पर ये तो होगा नहीं, कहीं यहीं पर होगा ना, तो ये जो है मैक्सिमम दूरी पर पॉइंट है, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट P है जो कि 0, -4 से मैक्सिमम दूरी पर है, फार्थेस्ट, ठीक है। तो P, if the point P on the curve this is farthest from the point 0, -4, then PQ square is equal to, तो P पॉइंट इस पॉइंट से फार्थेस्ट है, सबसे ज्यादा दूरी पर है, मैक्सिमम दूरी पर है, तो ये पॉइंट P कैसे निकालोगे, अगर P आ जाएगा तभी तो डिस्टेंस फार्मूला लगा करके आप PQ स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे। और ये पॉइंट क्या दिया हुआ है, Q, फ्रॉम द पॉइंट, ये देना चाहिए Q, ये तो पॉइंट P ऑन द कर्व दिस इज फार्थेस्ट फ्रॉम द पॉइंट दिस, इसको Q करना है, ठीक है, ये Q पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, ठीक है, ये मिसिंग था। तो अब बच्चों ये पॉइंट P कैसे निकाला जाए, देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं √5 cos phi, अरे वो जनरल फॉर्म में, और 2 sin phi, ऐसा लिख सकते हैं ना, देखो अरे वो जनरल पॉइंट वाला फॉर्मूला, a cos phi b sin phi, है ना, तो a की वैल्यू √5 और b बराबर 2 है ना, तो a cos phi b sin phi, समझ में आ रहा है ना इतना।
भाई पॉइंट पी के बारे में कुछ आइडिया नहीं तो हम क्या करेंगे, पॉइंट पी को हम मान लेंगे, पॉइंट पी को एक जनरल तरीके से मान लेंगे भैया, है ना। तो पॉइंट पी हमने मान लिया ये है। अच्छा पी क्यू डिस्टेंस निकालना है और पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। वैसे पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, पी क्यू बराबर होगा कितना, दिस माइनस अंडर रूट 5 cos फाइव माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस इसके ऊपर अंडर रूट लगता है, ठीक है, और प्लस 2 sin 5 प्लस 4 का होल स्क्वायर दिस, ठीक है। तो इस ये हो जाएगा पी क्यू बराबर डिस्टेंस फार्मूले से, ठीक है ना, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो -4 है तो +4 हो गया, ठीक है, क्योंकि माइनस करना है, 2 sin 5 माइनस -4 तो +4 का होल स्क्वायर। तो ये पी क्यू की वैल्यू होगी, पी क्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर कर दो कितना 5 cos स्क्वायर 5, इसका भी स्क्वायर कर दो कितना जाएगा 4 sin स्क्वायर 5 प्लस 16 sin 5। समझ में आ रही बात। अच्छा अब इसके बाद क्या करते हैं, cos स्क्वायर 5 इसमें से बाहर निकाल लें, 4 cos स्क्वायर 5 प्लस 4 sin स्क्वायर 5 प्लस 4 cos स्क्वायर 5 प्लस sin स्क्वायर 5 जो कि 1 बनने वाला है यार, सिंपल करना है, जितना सिंपल कर सको उतना सिंपल करते चले जाओ और क्या। अंत में देखेंगे मैक्सिमम क्या होगा। फिलहाल ये आ जाएगा cos स्क्वायर 5 और ये प्लस 4 और 16 प्लस 20 प्लस 16 sin 5, देखो छोटा हो गया ना। अब इसी को सॉल्व करते चले जाओ, यहाँ घबराना नहीं तुम लोग। प्लस 20 प्लस cos स्क्वायर 5 को 1 माइनस sin स्क्वायर 5 प्लस 16 sin 5 लिख सकते हैं, अच्छी बात है। इसको 21 ले सकते हैं और इधर माइनस कॉमन ले लो, sin स्क्वायर 5 माइनस 16 sin 5। हम परफेक्ट स्क्वायर में ले जाकर के तब इसको सॉल्व करेंगे यार, समझ में आ रही बात। हाँ ये आ गया। अच्छा इसको लिख सकते हैं sin 5 माइनस 8 का होल स्क्वायर और माइनस कितना 64। ये समझ में आ रही बात, देखो सही है। अरे इसको परफेक्ट स्क्वायर में लिखने के लिए, ठीक है, ये रूल पता है ना आप लोगों को कैसे इसको लिखाता है, इसका आधा करके, है ना, इसको स्क्वायर करो sin स्क्वायर 5 प्लस 64 जो कट जाएगा और माइनस 16 sin 5, है ना। और ये जाएगा 21 प्लस 64, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 64 इधर चला गया और माइनस sin 5 माइनस 8 का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये आ जाएगा कितना 85 माइनस sin 5। अब तुम लोग अपना कॉमन सेंस लगाओ, ये जो मैंने काम किया ये तो आप कर ही लोगे भाई, आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो वो मैक्सिमम होने के लिए आपको करना है काम सारा, पी क्यू का होल स्क्वायर ये है और पी क्यू की मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए। ये मैक्सिमम कब होगा, ये मैक्सिमम कब होगा खुद सोचो, ये मैक्सिमम तब होगा जब ये मिनिमम होगा। ध्यान दो, ये पूरा का पूरा मैक्सिमम, पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है और पी क्यू मैक्सिमम वैल्यू है, तो पी क्यू अपनी मैक्सिमम वैल्यू कब लेगा, जब ये मिनिमम हो जाए, घटने वाला मिनिमम हो जाए तो पूरा का पूरा मैक्सिमम। अरे 85 में से कुछ घटाना है और ऊपर से होल स्क्वायर लगा हुआ है, समझ में आ रही बात। तो होल स्क्वायर मतलब ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो घटने वाली चीज कम से कम हो जाए तो ये पूरा का पूरा मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो इस पूरे को मैक्सिमम होना था तो इसको मिनिमम करना है, और इसको मिनिमम करने के लिए sin 5 की वैल्यू हमें 1 लेनी चाहिए। sin 5 की वैल्यू 1 होगी तब ये 7 स्क्वायर हो जाएगा, मतलब -7 का होल स्क्वायर वो 49 हो जाएगा, घट जाएगा। अगर मान लो sin 5 बराबर 0 ले लें तो ये 64 हो जाएगा, ठीक है। तो 64 हो जाएगा तो घटा के इसको छोटा कर देगा, और अगर ये 49 ही रह जाएगा, sin 5 के लिए 1 ले लें, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, sin 5 अगर 1 ले लेते हैं तो ये सबसे कम 49 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इस पूरे की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो मतलब ये मिनिमम हो जाए, और ये मिनिमम कब होगा, जब sin 5 की वैल्यू 1 हो, मतलब 1 माइनस 8 का होल स्क्वायर, ठीक है, इसका होल स्क्वायर मिनिमम के लिए हमने इसकी वैल्यू मैक्सिमम करनी है तो इसको मिनिमम करना, और इसकी वैल्यू मिनिमम के लिए sin 5 की वैल्यू 1 रख दिया, ठीक है। ये 85 माइनस कितना 49 और कितना जाएगा 36 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर 36, तो फाइनल आंसर क्या बनेगा इसका 36, ठीक है। क्वेश्चन को पहले ठीक से ला दें,
हाँ, तो इसका आंसर 36 ये फाइनल करेक्ट हो गया। तो ये सारे क्वेश्चंस देखो कितने बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड थे। आप लोग अपना सिलेबस अच्छे से क्लियर करके रखो और भरोसा रखो अपने ऊपर कि जब वहां पे क्वेश्चन तुम देखोगे तो अपने नेचुरल माइंड से उसे सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलो बच्चों, अभी के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय बाय।